नमस्कार दोस्तों, स्वागत है GK.com में। तो आज की इस वीडियो में रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई हो रही है उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले चलिए बता दें, यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई आखिर क्यों हो रही है। अगर इन दोनों देशों के बीच की लड़ाई की जड़ की बात करें तो सीधे शब्दों में आपको बता देना है कि रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन देश ताकतवर बने और पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध बना पाए। इसके यह जड़ है, इसका मेन कारण है। और आगे देख ले रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव की शुरुआत कब से हुई थी। तो 2014 में रूस ने यूक्रेन का हिस्सा था, रूस यूक्रेन का हिस्सा था जो रहे क्रीमिया पर, क्रीमिया एक जगह है, उसको नियंत्रण कर लिया था। क्रीमिया वह प्रायद्वीपीय है जिसे सन 1954 में सोवियत संघ ने यूक्रेन को तोहफे में दिया था। इसका विवाद यहीं से शुरू हुआ था, यह आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं कि रूस युद्ध क्यों चाहता है यूक्रेन से। तो आपको जानकारी बता दे रहे हैं, तो यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध बेहतर बनाने की कोशिश में है, क्योंकि यूक्रेन के पास उतने सैन्य शक्ति है नहीं, इसलिए वो बाहरी देशों से, पश्चिमी देशों से अपना संबंध बना रहा है। जबकि रूस को यह बात पसंद नहीं है, वह नहीं चाहता है कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ अच्छे संबंध रखे। जैसे नाटो शब्द का यहाँ पर प्रयोग है, तो नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य, जो 30 देशों का एक समूह है। इसमें जो देश अगर शामिल हो जाते हैं तो किसी भी देश पर, 30 देश में से किसी भी देश पर अगर अटैक होता है तो सारे देश मिलकर उसको जवाब देते हैं, यही बात है। तो इसीलिए रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए, क्योंकि नाटो में जब शामिल हो जाएगा देश तो उसके बाद अमेरिका जैसे बड़ा बड़ा महाशक्ति उसको, रूस को टक्कर दे सकती है। इसीलिए नहीं चाहता है कि पावरफुल यूक्रेन देश बने। तो चलिए एक एक कर अब सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपने आने वाले एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, यूक्रेन देश कब आज़ाद हुआ था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि विवादित दोनों देश हैं, तो इससे रिलेटेड एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, 1991 में, 1991 में यूक्रेन देश आज़ाद हुआ था सोवियत संघ से। इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा, यूक्रेन सोवियत संघ से 1991 में आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नाटो, जो पहले बता चुके हैं आपको, नाटो का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, एटजीट आपसे आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर के तौर पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नाटो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। तो नाटो की सबसे पहले स्थापना देख लेते हैं। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। नाटो की उद्देश्य की बात करें तो राजनीतिक और सैन्य माध्यम से अपने सदस्यों, यानी 30 देशों का जो सदस्य है उसको स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी नाटो संगठन देता है, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। और जानकारी के लिए आपको बता दें, नाटो में भारत अभी अपना देश शामिल नहीं हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नाटो की स्थापना की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसके संगठन को उस समय मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते दायरे के सीमित करना था, इसका मेन मोटो आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगला प्रश्न हमारा यूक्रेन से संबंधित है। यूक्रेन की राजधानी, यूक्रेन देश की राजधानी कहाँ है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्यू। आपको ध्यान में रखना है, क्यू यूक्रेन देश की राजधानी है, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। चलिए बात कर ले रहे हैं, यूक्रेन देश की बात हुई थी, वहाँ के जनसंख्या की बात करें और मुद्रा की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। यूक्रेन की मुद्रा की बात करें तो हीवाना कार्बोनेट, इसका ध्यान में रखना है फ्रेंड, इसका मुद्रा हो जाएगा। और वहीं इसकी जनसंख्या की बात करें तो लगभग 45.4 मिलियन है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूक्रेन के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वोलोडिमिर जेलेंस्की, जो कि एक कॉमेडियन से राष्ट्रपति बने थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि डेली बेसिस पर हम क्यूज का आयोजन करते हैं, प्रत्येक दिन एक प्रश्न पूछते हैं वीडियो के अंत में, जो सबसे पहले और सही आंसर बताते हैं उसके टॉप 10 में नाम शामिल किया जाता है। तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा वीडियो के अंत में। और जो भी विनर हुए हैं, कल के क्वेश्चन बताए थे सबसे पहले और सही, उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में हमने शामिल कर दिया है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रूस के राष्ट्रपति कौन है। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्लादिमीर पुतिन। आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रूस की राजधानी कहाँ है, कैपिटल कहाँ है रूस की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मॉस्को। आपको याद रखना है फ्रेंड, मॉस्को रूस की राजधानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, नाटो में कुल कितने देश अभी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल 30 देश शामिल हैं नाटो संगठन में। आपको याद रखना है। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से नाटो में कौन सा देश शामिल नहीं है? यह भी ध्यान में रखिएगा। तो यूक्रेन को छोड़कर ये तीनों शामिल है, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी, तीनों देश शामिल है। भारत भी शामिल नहीं है और यूक्रेन भी शामिल नहीं है, जो शामिल होने जा रहा था, इसीलिए रूस ने उस पर अटैक कर दिया, उसको दबाव बनाया जा रहा है, जो कि युद्ध की शक्ल ले चुका है अब। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व की सबसे लंबा रेल मार्ग है। आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे की कुल लंबाई 9438 किलोमीटर है। और बात करें साइबेरियन रेलवे मार्ग कहाँ है, तो रूस देश में है, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन चर्चित हैं, इसलिए यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम में बन सकते हैं। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस देश। आपको याद रखना है फ्रेंड, रूस देश विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, आपको ध्यान में रखना है। बात करें रूस देश के क्षेत्रफल की, तो 1,70,98,246 किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है विश्व की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैकाल झील। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, आपको ध्यान में रखना है। और बात करें कहाँ स्थित है यह, तो रूस देश में स्थित है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और भी बन गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्रीमिया किस देश का हिस्सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस देश में। ध्यान में रखना है, रूस देश से संबंधित हिस्सा है क्रीमिया, जो कि पहले यूक्रेन में था, उसके बाद रूस ने कब्जा कर लिया, विलय हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। अगला प्रश्न है, रूस के सांसद को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ड्यूमा। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ड्यूमा रूस देश का सांसद का नाम है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोप महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है? फर्स्ट पर तो हो गया, वो दुनिया का भी है रूस है, और यूरोप का तो है ही एक नंबर पर। वहीं बात करें 2 नंबर पर कौन है, तो यूक्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लगा सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा देश यूरोप महाद्वीप का यूक्रेन देश है, जो कि उससे युद्ध चल रहा है, आपको पता ही है। और पहले नंबर पर बात करें तो रूस है, वो दुनिया में है, और यूरोप महाद्वीप का भी है, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स ये सारी बातों का। तो आज का प्रश्न यही समाप्त हुआ। तो डेली बेसिस पर जो हम क्यूज के लिए पूछते हैं क्वेश्चन, उसका हमारा क्वेश्चन, रूस देश की राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है? आपको सबसे पहले कमेंट में सही आंसर बताना है, जो बताए उनका नाम टॉप 10 में शामिल कर लिया जाएगा। तो चलिए आज की विनर की नाम की घोषणा कर दे रहे हैं। तो जो भी विनर हुए हैं उनको gk.com परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आप पढ़ते रहे, क्योंकि डेली बेसिस पर आप क्यूज खोजिएगा, आंसर खोजिएगा, तो आपको याद भी हो जाएगा। और आपको इन्फॉर्मेशन बता दें कि डेली बेसिस पर हम डेली करंट अफेयर का सेशन इस चैनल पर शुरू करने वाले हैं। खैर, विनर की नाम की घोषणा कर दे रहे हैं। तो जितेंद्र कुमार जी पहले स्थान पाए हैं, सोनम भारती दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर सौरभ यादव जी जो डेली बेसिस पर रहते हैं, सलोनी पांडे भी रहती हैं, चौथे नंबर पर है शीला यादव 5वें नंबर पर, और आगे देख ले रहे हैं तो छठे नंबर की बात करें तो रोमंत राम हो जाएंगे, 7वें नंबर पर काजल चंदेला हो जाएंगी, और बात करें 8वें नंबर पर श्याम जी NP सरोज, और 9वें नंबर पर उपेंद्र प्रजापति, और 10वें नंबर पर वीरपाल सिंह। आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड, 10वें नंबर पर वीरपाल सिंह है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।